नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है के सारांश पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कवि ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बड़े ही खूबसूरत ढंग से किया है, बहुत ही मनोहारी ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक और इतनी सुंदर होती है कि प्रकृति में भी वह समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है और वह बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों और रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फागुन के महीने में नए फल फूल, नए पत्ते, पेड़ पौधे इनसे लाभान्वित होते हैं और इसके कारण प्रकृति में सौंदर्य बढ़ जाता है। प्रकृति ऐसी लगती है जैसे कि वह एक नई दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। और जब हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। अर्थात जब हवा चलती है तो हवा उन फूलों से होकर गुजरती है जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो जब उन फूलों से होकर हवा गुजरती है तो वह अपने साथ खुशबू लेकर आती है, जिससे कि सारा वातावरण महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा है और वातावरण को महका रहा है। मतलब कि फागुन माह एक ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं वह सांस लेता है और खुशबू वाली सांसें छोड़कर सारे वातावरण को वह लाभान्वित कर रहा है। बच्चों, आगे कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं और कवि बसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है। अर्थात कवि को यह फागुन माह की जो सुंदरता है वो बहुत ही मनमोहक लगती है, अच्छी लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। कवि कवि फागुन माह के सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहते हैं, लेकिन जो इतनी सुंदरता है फागुन माह की, उस सुंदरता से कवि की आंखें हट नहीं रही हैं और मन भर नहीं रहा है, वह बार बार उसको देखना ही चाह रहे हैं। यहाँ पर कवि ने फागुन माह का मानवीकरण किया है, अर्थात फागुन के महीने को एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया है, जिसके कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया है। बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, डाली डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी खुशबू देने वाली सुंदर माला पहन रखी है और कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। अर्थात वह इतनी सुंदरता है कि हमारी पृथ्वी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अपने अंदर समा नहीं पा रही है। तो यहाँ पर भी सुंदर उसकी जो धरा है उसका मानवीकरण किया है और फागुन माह का भी मानवीकरण किया है।